अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अली ज़ई व्लॉग्स। मरियम नवाज़ ने पंजाब कॉलेज इंसिडेंट के हवाले से आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीटीआई की एमएनए और पार्लिमानी लीडर जरताज गुल की बहन क्या कर रही थी, उन्होंने क्या कहा, ये पूरा मामला क्या, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी तरफ पीटीआई के वर्कर्स ने कल एहतजाज की कॉल दे दी। शानदाना गुलजार साहिबा की एक वीडियो आई जिसमें उन्होंने कहा हम अडियाला की तरफ मार्च करेंगे। ये पूरा क्या मामला है, मरियम नवाज़ ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ऊपर किस तरह के इल्ज़ामात लगाए, आइनी तरमीम आ रही है या सिर्फ अजलास है, इसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले अज़मा बुहारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले आई और उन्होंने बड़ी बदमाशी वाले जारहाना अंदाज में सहाफ़ियों को धमकी लगाई कि यहाँ पे कोई शोर नहीं करेगा, यहाँ पे कोई इस तरह की बात नहीं करेगा वरना फिर उसकी नौकरी चली जाएगी। अगर आज किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में न्यूसेंस क्रिएट की, किसी ने शोर और बदतमीजी की, तो मैं कहती हूं कि बिल्कुल साफ है और किसी की नौकरी के साथ में कतई मेरे इसमें है। लेकिन मेरी शिकायत का मतलब क्या है, लेकिन मेरी शिकायत का मतलब क्या है। ये रायवंड का दांका खाने वाले सहाफ़ी जो सामने बैठे हुए थे, किसी में जुर्रत नहीं थी कि वो बीबी हम सहाफ़ी हैं, यहाँ पे सवाल पूछने के लिए आए, तुम्हारे गुलाम तुम्हारे नौकर नहीं है। लेकिन किसी ने जुर्रत नहीं की। आज से कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी जिसमें सलमान अकरम राजा साहब और पीटीआई की बाकी क़यादत बैठी हुई थी। सहाफ़ियों ने तमाम माइक उनके सामने से उठा लिए थे, ये बोल करके कि आपके एक वज़ीर आला साहब ने कहा है कि कुछ सहाफ़ी पैसे लेकर के बयानियाँ बनाते हैं, सो हम आपका बाइकाट करते हैं। इस बात के ऊपर उन्होंने माइक उठा दिए, बाइकाट कर दिया। पीटीआई की लीडरशिप बेचारे वो ऐसे बैठे हुए देख रहे उनका मुंह कि चलें ठीक है, सही है, आप हमारी बात नहीं करना चाहते। एक आदमी जो अपने ऊपर होने वाला जुल्म आकर के बता रहा है आपको कि मेरे साथ ये ज़्यादती हो रही, मेरे साथ ये जुल्म हो रहा है, ये घटिया नीच बदकिरदार लोग, ये रायवंड का धांका खाने वाले दो टके के सहाफ़ी जिन्होंने सहाफ़त को पाकिस्तान के अंदर गाली बना दिया है। कोई मुअज़्ज़ज़ इंसान जो इस पेशे के साथ मुंसलिक है वो अपने आप को सहाफ़ी कहलवाना नहीं चाहता कि पाकिस्तानी कौम सहाफ़त को गाली समझती है। ये बेगैरत लोगों ने आकर के उनके सामने से माइक उठा दिया और कल इनको एक खातून, रेमंड डेविस के वकील की बेटी, पाकिस्तानियों का कातिल था जो रेमंड डेविस, उसकी वकालत की थी इसके बाप ने, यानी कि इसने कुछ नहीं किया, इसको छोड़ो, इसको माफ़ करो, जज को कह रहा था। उसकी बेटी ने आकर के इनको डराया धमकाया और इनमें से किसी में जुर्रत नहीं थी, कोई मर्द का बेटा नहीं था कि उठ के खड़ा होकर के उसको कहता कि कौन है तू भाई, मैं यहाँ सवाल पूछने आया हूँ, मैं पूछ के रहूँगा, मेरी ये जिम्मेदारी, मेरा ये काम है। बहरहाल नौकर है इस वक्त पंजाब कॉलेज का मालिक जो है वो दुनिया न्यूज़ के चैनल का मालिक है, उसकी तारीफ़ें की मरियम ने आकर के, बड़ा इज़्ज़तदार आदमी है, बड़ा, ये जाहिर सी बात है। कुछ दिन पहले भी मैंने आपको बताया था मरियम नवाज़ और पंजाब कॉलेज का मालिक, दुनिया न्यूज़ का मालिक, ये आपस में रिश्तेदार हैं। एक ही आदमी का पंजाब कॉलेज है और उसी का दुनिया न्यूज़ है। और मरियम नवाज़ का जो दामाद है वो और मियाँ अमर जो पंजाब कॉलेज का मालिक है, आपस में बिजनेस पार्टनर हैं, इनका कारोबार है, इनके मफादात मुश्तरक हैं। तो मरियम ने आकर के इस सारी कहानी को फेर दिया, यूँ कर दिया कि पिछले 3-4 दिनों से पंजाब की सड़कों के ऊपर तलबा एहतजाज कर रहे हैं, पुलिस उनको कूट रही है, मार रही है, उठा के जेलों में डाल रही है। ये सब बेमानी या गलतफहमी की बुनियाद पे हुआ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। वहाँ जहाँ पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कॉलेज की, वो सीसीटीवी फुटेज ही गायब है, गार्ड को गिरफ्तार किया गया है। दूसरी तरफ वज़ीर तालीम मरियम नवाज़ का आकर के कहता है कि ये बिल्कुल सच है, ऐसा हुआ है। स्पीकर असम्बली भी कहता है कि ये हुआ है, इसके शवाहिद मौजूद हैं। जबकि शहर बानो नकवी, पुलिस ऑफिसर, मरियम नवाज़ और अज़मा बुहारी, ये 3 लोग आकर के कहते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये सब झूठ है, ये प्रोपेगेंडा है। वो जो लड़की थी वो घर में गिरी, उसकी कमर की हड्डी में चोट आई और उसको अस्पताल लेके गया गया और इतना बड़ा हंगामा हो गया पूरे मुल्क के अंदर। अब तलबा की अगर हम बात सुने तो तलबा वाज़े तौर पे इस वक्त वॉइस नोट चल रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। उस कॉलेज की जो तालिबात हैं वो बात कर रही हैं, वो कहती हैं कि जिस अज़ा बतूल की बात हो रही है, जिसकी रिपोर्टें हुकूमत दिखा रही है कि ये घर पे गिरी थी, वो और तालिबा है, उसके साथ तो किसी ने कहा ही नहीं कि ये मामला हुआ, वो गिरी होगी। उसकी बहन के भी मैसेजेस इस वक्त वायरल हो रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। वो कहती है मेरी बहन गिरी है, लेकिन मेरी बहन का इस मामले के साथ तो कोई लेना देना है ही नहीं। जिसके साथ ये मामला हुआ है, जिस बच्ची के साथ ये इंसिडेंट हुआ है, इस लड़की के साथ, वो तो कोई और लड़की है जिसको छुपाया जा रहा है, इसके बारे में पता ही नहीं है। ये उन्हीं के अस्पताल में, जिसके शेर है मियाँ अमर के जिस अस्पताल के अंदर, उन्हीं के अस्पताल में वो ज़ेर इलाज थी और उसके हवाले से मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश कर रही। बहरहाल मरियम नवाज़ ने खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बहुत घटिया बातें की। उन्होंने कहा कि ये खैबर पख्तूनख्वा में इसकी साजिश रचाई गई, पीटीआई के लोग इसके अंदर शामिल हैं, चंद एक तलबा को वरगलाया गया, बाकी पीटीआई के लोगों को स्कूल के बच्चों का लिबास पहना के बाहर छोड़ा गया सड़कों पर एहतजाज करने के लिए। अब देखें यार, ये कितना झूठ बोलती है ये औरत, ये बिल्कुल जाहिल समझती है पाकिस्तानियों को, मतलब लोगों के पास दिमाग नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने पंजाब के अंदर एक फैक्ट्री लगाई हुई है जो वर्दियाँ सीती है। जाहिर है इतनी बड़ी प्रोडक्शन, हज़ारों लोगों को
पंजाब कॉलेज की वर्दियां पहना करके सड़कों पे छोड़ना, वो आखिर कहीं बनती होंगी ना। उनकी टाइयां बनाती है, फिर एक फैक्ट्री लगाई है वहाँ पे उन्होंने इमरजेंसी बेसिस के ऊपर जो बस्ते बना रही है, और फिर एक पूरी टीम बनाई गई है जो उन बस्तों में किताबें डालती है। फिर एक टीम ऐसी बनाई गई है जो उन हज़ारों लोगों को आकर के ब्रीफ करती है कि आपने एहतजाज में क्या बात करनी है, सहाफ़ी आपसे आकर के कुछ पूछेगा। ये पूरा प्लान पंजाब के अंदर हो रहा है। इस प्लान के तहत एक एहतजाज किया गया पीटीआई की तरफ से। ये मरियम हमें समझाने की कोशिश कर, मतलब इसने बेवकूफ़े बना रही है ये लोगों, कितनी जाहिल किस्म की ये खातून है। इसके पास बयानियाँ बनाने के लिए कोई वो वर्ड्स नहीं होते कि कम से कम जो बिलीवेबल हों यार, जिनके ऊपर लोगों को यकीन आए। मतलब कॉलेज पंजाब के अंदर, अमारत पंजाब के अंदर, वो गार्ड पंजाब का, तालबा पंजाब की, इस वक्त जो एहतजाज कर रहे हैं वो पंजाब के तालिब इल्म, जो पुलिस उनको कूट रही है वो पंजाब की, जिस अस्पताल में है वो पंजाब की, आप बैठी हुई सीएम पंजाब की, पुलिस पंजाब की। तो खैबर पख्तूनख्वा यहाँ पे कहाँ से आ गया भाई? नहीं, इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा को ट्रैक करना है हर मामले के अंदर, क्योंकि इसके बाप ने वहां जब से पैदा हुआ, जब से जन्म लिया, आज तक हुकूमत नहीं ना की। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम ने इनको कभी भी अपने सूबे पर मुसलत नहीं होने दिया। तो उनकी ये साड़ है अंदर से कि ये खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को क्या पता तरक्की किस चिड़िया का नाम है। ये सुबाइयत की नफरत का बीज बोने वाले, मैं आपको कब से बता रहा हूँ, ये इस मुल्क के अंदर तफरीक पैदा करके, पंजाबी कार्ड खेल करके खैबर पख्तूनख्वा को अलग करना चाहते हैं पाकिस्तान से। और ये तरक्की, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को ये पता हो या ना हो तरक्की किस चिड़िया का नाम है, उनको ये ज़रूर पता है कि मरियम किस चिड़िया का नाम है। वहाँ पर भनक नहीं पड़ने देते हम तुम्हारी। वो कभी भी नवाज शरीफ जैसे एक करप्ट आदमी, चोर आदमी को अपने ऊपर मसलत नहीं करेंगे, ये बात अपने जहन में रखना। बहरहाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बड़ी अहम चीज़ हुई, जिसके ऊपर इस वक्त सोशल मीडिया पर पीटीआई के कारकुनान में तशवीश है, वो मैं आपको बताता चलूँ। जरताज गुल की बहन शबनम गुल साहिबा मरियम नवाज़ के साथ बैठी हुई थी, और उनसे भी मरियम ने कहा बताओ जो तुमने मुझे बताया था यहाँ कैमरे के सामने बताओ। तो फिर उन्होंने बताया कि मैं एक मुलाजिम हूँ और इस तरह करके ये बात हुई थी और गलतफहमी है ना। मरियम के साथ बैठ करके जरताज गुल की बहन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके मौक़िफ़ की तायीद की। अब जरताज गुल जो है वो MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो पार्लिमानी लीडर भी है। तो उसकी बहन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जो दुश्मन है, उनकी जान के पीछे जो पड़े हुए हैं, उनके साथ बैठी हुई है। लोगों को सवाल तो करना था। अब देखें, यही चीज़ें हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कंप्रोमाइज़ करती हैं। अब शायद मरियम ने इनकी नौकरी लगाई होगी वहाँ पे बुजदार दौर में, कहीं सिफारिश लगवा कर। तो ये मुलाजिम है पंजाब गवर्नमेंट की, तो मरियम इसकी बॉस है, तो नौकरी इनको बचानी है, तनख्वाह इनको प्यारी है। तो ये साहिबा जा कर के वहाँ बैठ गई और जो मरियम ने कहा उसकी हाँ में हाँ मिला दी, उनके मौक़िफ़ की तायीद कर दी। तो यही चीज़ें हैं जो फिर कंप्रोमाइज़ करती हैं लीडरशिप को। देखें, जरताज के ऊपर हमें कोई इतनी उम्मीदें नहीं हैं। हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते कि जरताज हमें आज़ादी दे दे, जरताज गुल हकीकी आज़ादी देगी हमें, खान को जेल से निकालेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जरताज गुल वोट इलेक्शन ज़रूर लड़ी थी और उसका ये ज़रूर था कि मैं खान साहब के साथ का हो भी सकता है, खड़ी हो, फेयर हो। मैंने हमेशा उनको सपोर्ट किया। आप मेरे ट्विटर टिकटॉक के ऊपर जाकर के क्लिपिंग देखेंगे तो मिलियंस ऑफ लोगों ने देखा है, जब उनके ऊपर जुल्म होता है तो मैं आवाज़ उठाता हूँ। लेकिन इस सिचुएशन के अंदर मैं आज उनका ट्विटर देख रहा था, तो जरताज गुल पिछले पता नहीं 20-25 दिन से कोई ट्वीट भी नहीं कर रही। एक ट्वीट ही करनी होती है ना, बैठ के बिस्तर पे लेट के लिखना होता है ना, लिख दो ना, सही बात जो है। गायब नज़र भी नहीं आ रही। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं फिर वो गिरफ़्तार भी होती हैं तो आधे पौने घंटे में छूट जाती हैं। तो लोगों को शक्कू शुबात होते हैं इन चीज़ों के ऊपर। तो आप अपनी पोजीशन को क्लियर रखें ताकि लोग आपके ऊपर सवालात ना उठाएं। बहरहाल आज सद्दाम तरीन जो कि बलूचिस्तान से इलेक्शन लड़े थे और फॉर्म 47 के ज़रिए उनको हराया गया, तहरीक इंसाफ के लीडर हैं वो। खैर उनको इतना पीटीआई की जो क़यादत है आगे तो नहीं आने देती, हमेशा उनको पुश बैक ही किया जाता है। लेकिन उनकी तरफ से एक वीडियो मैसेज आया और उन्होंने एहतजाज की कॉल दी। लोगों को कहा कि आप डी चौक पहुँचें कल एहतजाज के लिए। 18 को ये तरमीम आ रही है, इजलास जो भी हो रहा है, इसको रोकने के लिए। दूसरी तरफ शानदाना गुलजार साहिबा की एक वीडियो आई, उसमें वो डेरे में खड़ी हो कह रही हैं लोग आए यहाँ पे, लोगों ने मुतालबा किया हम अडियाला की तरफ मार्च करेंगे। अब कितने लोग वहाँ उनके साथ आते हैं या इसमें कितना वो कामयाब होती हैं, या पीटीआई के कारकुनान जो इस वक्त ट्विटर के ऊपर एक हैशटैग चला रहे हैं और अपनी तरफ से वो ऐलान कर रहे हैं कि हम एहतजाज के लिए आएंगे, या अवामी कॉल है, इसमें कोई लीडर नहीं है, ये लीडरलेस कॉल है। कल मैंने इसके ऊपर ज़ोर दिया था और लोगों को इनकरेज किया था, बाकी लोग भी इसके ऊपर बात कर रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये लोगों की सोच है कि वो अपने हक़ के लिए ख़ुद निकलें। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज एक ट्विटर स्पेस भी करने जा रही है, जिसमें शेख वकास साहब, जुल्फ़ी बुखारी और आतिफ़
ہیں جو وہ آ کر کے لوگوں کو بتائیں گے کیا لائحہ عمل ہونا چاہیے. تو یہ اسپیسیں تو خیر کھیل رہے ہیں، لیکن واضح طور پر لیڈر احتجاج کے لیے کال نہیں دے رہے. میں نے پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ کے اوپر شہباز گل کی وہ ٹویٹ بھی دیکھی جس میں انہوں نے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی تمام باتوں سے اختلاف کیا اور احتجاج کے اوپر زور دیا. تو یعنی کہ پی ٹی آئی کا جو آفیشیل پلیٹ فارم ہے، ٹویٹر ہینڈل ہے، وہ بھی اپنی لیڈرشپ بیرسٹر غور علی امین ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا. تو اس وقت پارٹی کا جو ایک تنظیمی عمل ہوتا ہے، ایک لائحہ عمل ہوتا ہے جس کے اوپر تمام لوگ کاربند ہوتے ہیں، ایک جسے کہتے ہیں منظم طریقے سے ایک جماعت کا چلنا، وہ چیز تو نہیں ہے. ہر بندہ یہاں پہ اپنی ہانک رہا ہے اس وقت. بالکل بھی پارٹی کو نہیں سنبھالا جا رہا. بیرسٹر گوہر جو چیئرمین ان کی طرف سے، جنرل سیکرٹری جو ہیں ان کی طرف سے، یہ بکھری ہوئی پارٹی ہے. فیصلے اس وقت عوام اپنے ہاتھ میں لے رہی ہے. دیکھتے ہیں کہ 18 تاریخ کو اجلاس ہوتا ہے یا آئینی ترمیم لائی جاتی ہے. قاضی صاحب کے ریٹائر ہونے کے بعد اگر یہ آئینی ترمیم آئے گی تو اس کے اثرات مختلف ہوں گے، لیکن اگر قاضی کے ریٹائر ہونے سے پہلے یہ آئینی ترمیم آتی ہے تو اس کے نتائج مختلف ہو سکتے ہیں. ونس اگین یہ آئینی ترمیم جس طرح حکومت لانا چاہتی تھی اگر اسی طرح آتی ہے، اس کے اندر آئینی عدالت کا قیام ہوتا ہے، ججوں کی عمروں کو بڑھایا جاتا ہے، تو یہ پاکستان کے آئین کے ساتھ بہت بڑا مذاق ہوگا. آئین کو ختم کرنے والی بات ہوگی اور اس قابض رجیم کو اپنا قبضہ جاری رکھنے کے لیے لائسنس دینا ہوگا، اور اس میں عوامی حقوق جو ہیں ان کے اوپر بہت بڑا ڈاکہ ڈلے گا. ختم کر دیے جائیں گے، سلب کر لیے جائیں گے عام انسان کے حقوق، انسانی حقوق. تو اس کو روکنا بہت ضروری ہے. بہرحال مولانا فضل الرحمان ایک مسودے کے اوپر پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ چکے ہیں اور پیپلز پارٹی اور مولانا کا موقف کسی حد تک سیم ہو چکا ہے، لیکن اب دیکھنے والی بات ہے کہ اس مسودے میں کیا ہے. کیا وہ تمام چیزیں جو حکومت چاہتی ہے یا پھر اس کے برعکس چیزیں ہیں؟ جو مسودہ مولانا صاحب کا ہے، جس کے بارے میں مولانا صاحب بات کر رہے ہیں، وہ مسودہ تو ایسا ہے کہ جو حکومت کو کبھی قابل قبول نہیں ہو سکتا، کوئی فیور نہیں دے سکتا. وہ ایک بہتر مسودہ ہے. دوسری طرف پی ٹی آئی کے سینیٹرز جو ہیں وہ اس وقت ان کے بکنے کی خبریں آ رہی ہیں. سینیٹر زرکا کے حوالے سے کل میں نے آپ کو خبر دی تھی، اس کے بعد ان کا ایک ویڈیو میسج آیا، اس میں انہوں نے انکار کیا ان تمام چیزوں سے، لیکن ڈھکی چھپے الفاظ میں اس ویڈیو کے اندر بھی بتا رہی ہیں میرے اوپر پریشر بہت ہے اور میں دعا کرتی ہوں اللہ مجھے ثابت قدم رکھے. پھر اس کے بعد ایک خبر آئی کہ وہ یہ بات مسلسل پی ٹی آئی کی لیڈرز کو کے ساتھ کرتی رہی کہ میرے اوپر پریشر ہے، مجھے اغوا کر لیا گیا ہے، کچھ لوگوں کو بتا رہی میرا بیٹا اغوا کر لیا گیا ہے. اور اس کے بعد اب تک کی ایک خبر ہے جو باوثوق ذرائع سے ابھی تک آ رہی ہے جو خبر میرے پاس، اس کے مطابق سینیٹر زرکا اب غائب ہو چکے ہیں، ان کے نمبرز بند ہو چکے ہیں. بہرحال سینیٹر زرکا اس وقت تک جو ابھی تک کی خبر ہے اس کے حوالے سے ابھی تک غائب ہے. اس کے علاوہ کچھ اور ایم این ایز ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کسی بھی وقت حکومتی کیمپ کے اندر جا سکتے ہیں. سمپل سی بات ہے، آئینی ترمیم اس ملک کے اندر اس پوزیشن میں تحریک انصاف کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتی. تحریک انصاف اگر پوری طاقت کے ساتھ اس کی مخالفت کرے گی تو یہ آئینی ترمیم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی. لیکن جس طرح سے تحریک انصاف کی قیادت خاموش ہے، احتجاج کا نہیں کہہ رہی اور بہت اہم ٹاپکس کے اوپر اس وقت بات نہیں کر رہی، اور وہ تمام چیزیں آ کر کے لوگوں کو بتانے کی کوشش کرتی جو حکومت بتا رہی ہے. یعنی کہ حکومت آ کے کہتی ہے خان صاحب ٹھیک ہے، تو یہ کہتے ہیں ہمیں کہ مان لو کہ خان صاحب ٹھیک ہے. حکومت آگے کہتی ہے ہم نے ڈاکٹرز بھیجے تھے، تو یہ کہتے ہیں جی مان لو کہ انہوں نے ڈاکٹر بھیجے تھے. یعنی کہ حکومت کے موقف کی تائید کر رہے ہیں بیرسٹر گوہر اور پی ٹی آئی کی قیادت. تو پھر حکومت کی تائید اس بات میں بھی کر لیں گے کہ جو آئینی ترمیم ہے وہ ٹھیک ہے، پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے. اللہ تعالیٰ پاکستانیوں کے اوپر رحم کرے. 4 کروڑ لوگوں نے عمران خان کی جان کے لیے ان کو ووٹ دیے تھے، ان کے اوپر رحم کرے، اور اس تحریک انصاف کی قیادت اس آئینی ترمیم کے آنے تک یا اس کے ناکام ہو جانے کے عمل تک بالکل مشکوک رہے گی. اور اگر یہ تحریک انصاف کی قیادت اسی طرح کا بیہیو مزید جاری رکھتی ہے تو پھر سوشل بائیکاٹ ان کو ہو سکتا ہے، عوام ان کے خلاف کھڑی ہو سکتی ہے. اگر یہ آئینی ترمیم آتی ہے تو اس میں بالکل تحریک انصاف کی قیادت ذمہ دار ہے، اور اگر یہ نہیں آتی تو پھر معاملہ سامنے آئے گا. عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات اور اس کے بعد ان کا جو اگلا لائحہ عمل ہوگا وہ بہت اہم ہوگا، وہ جاننے والا ہوگا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویلاگ. اپنا خیال رکھیے گا، کمنٹ سیکشن میں خیالات کا اظہار کیجیے گا. علی زئی ولاگس کو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.